तो क्वेश्चन ये है कि हम सभी के दिमाग में ये बात आती है कि हमारे दिमाग में इतने सारे जो थॉट्स हैं, उनका वॉर चल रहा है दिमाग के अंदर। बहुत सारे थॉट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हम कई बार खुद से ही उलझे हुए रहते हैं, खुद से बात करते रहते हैं और ये जो थॉट्स है वो दिमाग में आना बंद नहीं होते। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है और हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं? तो मैं अपना खुद का पर्सनल अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ और जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। तो हम सभी लोग आपस में मिल कर के जो कम्युनिटी बनाते हैं ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस को बहुत सारी चीज़ें जानना, समझना और सॉल्यूशन ढूँढना पसंद है। तो इसके तहत हम जो बचपन से इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं, एक इन्फॉर्मेशन वो है जो हमने खुद से ली है और एक इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें दी गई है, जो बाहर की दुनिया से हमारे अंदर आई है। तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी अधूरी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिस जिस इन्फॉर्मेशन में हमें खुद भी ट्रस्ट नहीं है या फिर वो हमारे लिए डाउटफुल कंडीशन है। हम उसके लिए कंफ्यूज्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो जो हमारा दिमाग है, वो बार-बार हमसे ही क्वेश्चनिंग करता रहता है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर कि वो वैलिड है या नहीं है। तो हमारा दिमाग उस चीज़ को जाँचता परखता रहता है हमेशा ही। इसीलिए दिमाग में उन सारी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कई थॉट्स जनरेट होते हैं। आप अपने थॉट्स को समझना शुरू करेंगे जब स्टार्टिंग में आप ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेडिटेशन कितनी सारी टेक्निक्स देखी हैं, इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल है दुनिया भर में। सबने अपनी-अपनी टेक्निक्स बनाई हुई है और हम क्या करते हैं हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन थॉट्स के साथ में भागना नहीं चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो थॉट जब धीरे-धीरे उनके आंसर्स मिलते जाएँगे, जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अराइज़ हो रहे हैं आपके माइंड के अंदर, उन सारे क्वेश्चन का जब आप आंसर ढूँढते जाएँगे और आप उसका ये समझेंगे कि व्हाय? वो क्यों आ रहा है? उसके पीछे आने का कारण क्या है? और वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ़ से जुड़ी हुई है या फिर आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं? तो आप इसके तह तक जाएँगे। जब आप आँख बंद करके बैठते हैं, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन क्यों अराइव हो रहा है। और आज के तौर पर हमारे पास में हम मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं, हमारे पास में इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास में किताबें हैं, इंटरनेट है, एआई है। तो हम सारी चीज़ों के माध्यम से उन क्वेश्चंस को उसका आंसर ढूँढ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं या फिर हम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूँढ सकते हैं जो व्यक्ति आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो आप धीरे-धीरे क्या होगा जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं वो धीरे-धीरे शांत होते जाएँगे और फिर आपकी जो माइंड कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी और आपके अंदर पीस आने लगेगी। और इसकी बजाय कि हम इतने सारे थॉट्स को ऐसे ही जाने दें। देखिए, दिन भर में इतने सारे थॉट्स आते हैं। कई रिसर्च बताती है 7000 से लेकर के 10,000 तक जो माइंड में थॉट्स आते हैं एवरी एवरी डे। हर एक पर्सन के पर्सन टू पर्सन वैरी करता है अलग-अलग सिचुएशन, अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस पे। बट हमको ये चीज़ एनालाइज़ करनी होगी फर्स्ट कि जो मेजर क्वेश्चन्स हैं लाइफ के, बड़े-बड़े क्वेश्चन्स हैं, जिन क्वेश्चन की वजह से आपकी लाइफ ऐसे ब्रेकआउट रुकी पड़ी है। बहुत सारे डिसीज़न्स होते हैं जिनको हम ले नहीं पाते या समझ नहीं पाते और वो क्वेश्चन ही हमें बहुत परेशान करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो वेल-बीइंग्स है, हमारा जो माइंडसेट है, वो सब कुछ आपस में खराब होता है। और जो बाहर की दुनिया की अगर बात करूँ, जो हम हैं, हमारे अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये हम बाहर की बात करें, तो बाहर कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन अलग होगी, सर्कमस्टेंसेस अलग होगा, फैमिली को लेकर के आपकी जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ को लेकर के या फिर अलग-अलग आप किस समुदाय से, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, किसी गाँव, शहर जब सब जगह से बिलॉन्ग करते हैं, अलग-अलग जगह से। वहाँ की जो सिचुएशंस है, वो सिचुएशन आपके अंदर की सिचुएशन से कई बार मैच नहीं होती, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो या तो हम पहले अपने थॉट्स को एनालाइज़ करेंगे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना शुरू करेंगे और ये आपको बहुत ही स्लो तरीके से करना होगा। स्लो तरीके से जब आप समझेंगे, आप बार-बार आँख बंद करके बैठेंगे और एक-एक करके उस क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है। मेजर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन्स आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि जब हम अपने आप को किसी एक जगह पे कॉन्संट्रेट करते हैं,
तो अक्सर करके हमारे बाकी की जगह पे हमारा माइंड जो है वो नहीं जाता है, माइंड ऐसे ही काम करता है, क्योंकि जब हम एक जगह पे फोकस कर लेते हैं तो दूसरी जगह पे माइंड शिफ्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली जब आप अपने दिमाग के बड़े बड़े क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो वो धीरे-धीरे सॉल्व आउट होने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में शालीनता आने लगेगी, शांति आने लगेगी। उसके बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं और डीप कनेक्शन बना सकते हैं, इस यूनिवर्स को, इस डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ही आप में उलझे होंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट का काम करता है और ये हम सब लोगों ने फेस किया है। शुरू-शुरू में तो जब कोई मेडिटेशन करने के लिए बैठता है और थोड़ी ही देर बैठता है, तो वो देखता है कि वो 5-10 मिनट भी नहीं बैठ पाता, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर अराइव हो जाते हैं और वो उसको परेशान करने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है और इस वजह से हम हार मान के उठ जाते हैं। और ये डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे लाइफ में दिखने लगती है। जो आपके अंदर चल रहा होगा वो आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आप देखते हैं वो दिखेंगे कि सैड दिखेंगे, गुस्से में दिखेंगे आप, या फिर आप बहुत ही बेचैन दिखेंगे। तो ये निर्भर करता है कि आपके अंदर के थॉट कैसे हैं। तो जब आप शांत हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस आप समझने लगते हैं धीरे-धीरे, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए जो भी इस मुकाम पर पहुँचते हैं, जो भी इस सत्य की चीज़ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत ही समय लगता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको स्लोली वर्क करना होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। आप देखोगे कि आप धीरे-धीरे उस चीज़ को समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। आपके अंदर उठ रहे सारे क्वेश्चन का जवाब आपके अंदर ही आपको मिलेगा। उसमें वक़्त लगेगा। कभी-कभी ये होता है कि कोई क्वेश्चन है और उसके हम जो आंसर ढूँढते हैं, वो हमें उतना सैटिस्फाई नहीं करते हैं और आने वाले समय पे एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर मिलते जाते हैं। फिर हम उसमें एक और चीज़ में हमें ये हमारे दिमाग लड़ाई करता है कि उस क्वेश्चन के लिए हमारे बाकी के क्वेश्चन हमको जो है, वो कैसे आपस में लिंक्ड होंगे और कैसे इतने सारे आंसर को हम उस क्वेश्चन से मर्ज करने की कोशिश करें, सैटिस्फाई करने की कोशिश करें। तो धीरे-धीरे आप जब बढ़ते हैं तो आप वैलिडेट करते चलते हैं चीज़ों को कि हाँ, ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर मिल रहा है, इसको वैलिडेट कर देता हूँ, अब दूसरे क्वेश्चन को देखता हूँ। ऑब्वियसली दिमाग ऐसे ही काम करता है, जैसे ही हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम अराइव होती है हमारे दिमाग में। तो ये बात है कि हम अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स के जो वॉर है, उसको कैसे रोकें? तो मैंने ये टेक्नीक अपने आप से समझने की कोशिश की है कि भाई हम बहुत कोशिश करते हैं कई बार चीज़ों से भागने की। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप भाग कर के कहीं जा नहीं सकते और आपका दिमाग आपको भागने देता भी नहीं है। क्योंकि जब आप भागते हो तो नए-नए और भी क्वेश्चन्स आपके दिमाग में अराइज़ होने लगेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि उनसे कैसे डील करनी है। तो हम भागे ना, हमको आंसर करना है उन सब चीज़ों को, ढूँढना होगा एक-एक करके आप धीरे-धीरे जब बढ़ेंगे, तो आपके एक्सपीरियंस उनको वैलिडेट करते हुए आगे बढ़ते जाएँगे।